चलो ध्यान दो, सब हम लोग को वर्णना खत्म हो गया है। ठीक, देखो वर्तनी परिभाषा ये लोग क्या लिखा गया है ना, इसको अपने परिभाषा समझते हैं। उसके बाद इसमें एक किताबी परिभाषा लिखा गया, इसमें क्या कहने का इसका मतलब समझो। किसी शब्द किसी अर्थ को, कोई शब्द होगा उसके अर्थ को व्यक्त करने के लिए, यानी कि किसी भी शब्द के अर्थ को व्यक्त करने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस प्रकार से या जिस क्रम में प्रयोग होते हैं, चलो देखो ध्यान दो। तो पूरी परिभाषा मतलब यही है कि बोला है किसी भी शब्द, ठीक है, समझा ना। देखो किसी भी शब्द किसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए जितने वर्ण या अक्षर, कोई शब्द होंगे वो जितने भी उसके अर्थ व्यक्त करने के लिए वर्ण हो या अक्षर जिस प्रकार से या जिस क्रम में प्रयोग होता है, उन्हें उसी क्रम में शुद्ध रूप से लिखना। ये परिभाषा मतलब यही है कि कोई भी शब्द लिखा है, जैसे लिखा है वैसे ही रहने देंगे, लेकिन उसी क्रम में शुद्ध रूप से लिखना ही वर्तनी कहलाता है। इसकी परिभाषा यही मतलब है, कोई भी शब्द है, शब्द को उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी कहलाता है। देखो, या फिर तुम्हें नहीं याद हो रहा परिभाषा, ऐसे समझो कि किसी भी शब्द को शुद्ध रूप से लिखना, कोई भी शब्द किसी भी शब्द को शुद्ध रूप से लिखना ही वर्तनी कहलाता है। ये किताबी परिभाषा है, ये हम इसको बना दी शॉर्ट में याद करने के लिए। कोई भी शब्द होगा, किसी भी शब्द को शुद्ध रूप से लिखेंगे वही वर्तनी कहलाएगा। कोई भी शब्द रहे, शब्द एक दिया रहेगा, उसी शब्द को शुद्ध रूप से लिखना ही वर्तनी कहलाता है। ठीक है, वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग बोलते हैं, वर्तनी को उर्दू में हिज्जे बोलते हैं, हिज्जे भाषा है। ठीक है, वर्तनी से संबंधित कुछ नियम या जानकारी है, उस नियम को समझो। ठीक है, ध्यान दो, इसको हंसी आ रही पता नहीं क्यों। चलो देखो, पहला क्या, जो हम लिखते हैं उस लिखावट में सावधानी होनी चाहिए। जो लिखेंगे वर्डों की लिखावट में सावधानी होनी चाहिए। देखो, ख को लिखते समय ध्यान देना है कि ख को ऐसे न बनाएं कि न इस तरह बनाएंगे तो इस की तरह न लिखें, अन्यथा शब्द का अर्थ बदल जाएगा। हम लोग छोटे रहते हैं, छोटे बच्चों को सबसे पहले उसे आसान बनाने के लिए ऐसे कर बन जाता है, कहते हैं ख हो गया, लेकिन ये गलत है। ऐसा शब्द का चयन नहीं करना है। ख है, ख शुद्ध रूप से बनाना है। इसमें पहला यही कहा गया है कि ख को लिखते समय ध्यान दें, ऐसे नहीं लिखना है, इस प्रकार से नहीं लिखना, नहीं तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखे हैं, देखो ऐसे लिखे हैं, ये पढ़ाएगा रवाना, न कि खाना पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे ख पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो, सीरो रेखा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सीरो रेखा को तोड़ दी जाती है, चाहे वे वर्ड हो, वर्ड के शब्द में बीच में ही क्यों ना हो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे देखो हम लोग करते हैं ना, बोलते हैं हथेली हो गया, हथेली। देखो यहाँ पे बीच में छोड़ दिए हैं, रुक गया बीच में ना, ये जो था है ये आधा हो गया, बीच में ये ऊपर वाला जो लाइन, इस लाइन क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, सीरो रेखा। इस सीरो रेखा को यहाँ पे तोड़ दिए ना, आधा छोड़ दिए, टूट गया, तो आधा तोड़ेंगे, जिसमें सीरो रेखा का प्रयोग कब करते, देखो सीरो रेखा का प्रयोग कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें सीरो रेखा को तोड़ दिए जाते हैं, चाहे वो शब्द के बीच में हो या पहले हो, है ना। नहीं बोलते हैं, देखो धनुष हो गया, एक पहले आ गया ना, आधा तोड़ दिए ना, तो चाहे बीच में हो चाहे पहले,
जीरो रेखा को हम लोग तोड़ दे देते हैं। ठीक है, जीरो रेखा को हम लोग तोड़ देते हैं। उसके बाद देखो संयुक्त व्यंजन रूप, संयुक्त व्यंजन रूप को देखो आधा द र है व्यंजन के साथ ज्यादा प्रचलित है। इसका ये मतलब है कि द को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं संयुक्त व्यंजन से, कि इसके साथ संयुक्त मतलब होता है जुड़ना, जुड़ा। द के साथ ऐसे ऐसे कौन सा व्यंजन जो साथ में जुड़ के रहते हैं, तो यही पहला है द। देखो यहाँ द है ना, तो द व्यंजन के साथ संयुक्त व्यंजन रूप, संयुक्त व्यंजन रूप माने कि द के साथ जब जोड़ के आता है तो हम पढ़ते देखो इसमें लिखा है कि ध, ध को हम लोग ऐसे अलग करेंगे तो आधा द हो गया। देखो द, मान लो कि ये नहीं है, ठीक है, ये हटा दिए, मान लो ऐसे हटा दिए तो द हो गया। तो द है फिर वो द, तो हम नहीं पढ़ते, कभी कभी पढ़ते हैं ऐसे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं द्वारा। तो द के साथ संयुक्त जुड़ा है ना, तो जब हम इसको अलग करेंगे तो द के साथ इसको द्वारा पढ़ते हैं, ऐसे इसको होता है द होता है, इसको द पढ़ते हैं आधा द आधा द, या फिर इसको हम लोग ऐसे व भी मान सकते हैं, ये व। हाँ, लेकिन देखने में तो हमें लग रहा है कि मान लो ऐसे है और एक ऐसे गोला बना दिए द्वा, तो ये देखने में ये तो बड़ा है, ये देखने में हम लोग को बड़ा लग रहा है। जब बड़ा लग रहा है तो हमको लग रहा है कि ये पूरा है, छोटा वाला आधा है ना। तो हमेशा समझना जो छोटा वाला दिखाई देता है वो पूरा होता है, जो बड़ा दिखाई देता है वो आधा होता है। समझना? एक नोट पढ़ने ध्यान देना कि जो सबसे बड़ा दिखाई देता अगर उसके साथ कोई जुड़ा है और जो जुड़ा है वो बड़ा है, और जो जिस पर जुड़ा है वो छोटा हो गया। इससे दो हो गया, ये तो जो द है ना, द आधा हो गया, इसमें छोटा हुआ वकील हुआ है, ये वह पूरा हो गया। समझना ना? अब इसे देखो, देखो ऐसे है, ये द लिखा है, द के साथ भ लगा है, तब बताओ कौन पूरा है, द की भ? भ पूरा। जिसके साथ जुड़ा है वो तो आधा है, द के साथ जुड़ा है ये तो आधा है, लेकिन भ क्या है? पूरा है। इसी तरह हम बोलते पद्मिनी बोले थे। देखो प के साथ कभी कभी हम लोग द के साथ हम लोग देखते हैं ऐसे, द के साथ ऐसे म लगा रहता है, लगा रहता है ना, तो म पूरा है कि आधा है? पूरा है म, तो म इसलिए पूरा है। हम लोग देखते हैं हम लोग कि कम जो इसे हम लोग पढ़ते हैं विद्या, पढ़ते हैं विद्या, सही सही उच्चारण करना, तभी इसका हम संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो क्या लिखा है? विद्या, विद्या लिखा है, तो विद्या तो ऐसे लिखा है, लेकिन जब हम लोग इसको अलग करेंगे ना, ऐसे लिखा है विद्या, जब हम लोग इसको अलग करेंगे तो विद्या, तो वी फिर आधा द फिर या, उच्चारण में तेरी आ रहा है, हम लोग बोलते समय विद्या, ये आ रहा है ना। लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? ऐसे लिखते हैं। विद्या को जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो देखो, हाँ ये भी बात होनी चाहिए, वर्तनी में ध्यान देना चाहिए कि सही सही उच्चारण होगा, तभी हम उसको सही लिख पाएंगे, लिख के पाएंगे। इसके साथ कभी कभी देखते हैं उद्देश्य ऐसे लिखा रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य तो ऐसे संधि विच्छेद, इसका वर्ण विच्छेद ऐसे नहीं करेंगे, वर्ण विच्छेद अलग अलग करेंगे, ठीक है। देखो द्वारा, द्वारा ऐसे लिखा है, तो द तो आधा हो गया, जिसके ऊपर व है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। द्वारा हो गया, तद्भव ऐसे लिखते, तद्भव, ऐसे पद्म ऐसे हो गया। अब देखो ह व्यंजन के साथ संयुक्त व्यंजन रूप, ह के साथ कभी हम लोग हरस्व कैसे पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, पढ़ते हैं हरस्व। जब हरस्व पढ़ते हैं तो देखो ह के साथ कभी कभी देखो ह हो गया, कब देखो ये द हो गया, र हो गया, ह, ये ऐसे तीन शब्द है ना, इनके साथ कुछ जुड़ कर आता है। जुड़ कर आता है तो अब जुड़ कर आएगा तो हम वर्ण विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, सही उच्चारण करेंगे तभी होगा। अगर सही नहीं करेंगे तो हम लोग को गलत माना जाएगा।
तो देखो कभी कभी हम ऐसे देखते हैं, ह्रस्व से है ना, ह्रस्व ह्रस्व से पढ़ते हैं। देखो ये क्या लिखा है, ह के साथ ऐसे लिखा है। कभी ऐसे हम देखते हैं कहीं कहीं शब्द पे, तो ये जो लगा है ये तो क्या आ जाएगा, आधा। जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, पूरा। तो वह पूरा हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं, तो हम पढ़ते हैं हवे, ऐसे होता है छोटा व वे न, कभी कभी ऐसे लिखा रहता हवे। तो देखो ये जो है ना, ये आधा है। जिसपे लगा छोटा दिखाई दे रहा हो क्या है, पूरा है। तो ये पूरा हो जाएगा। ए की मात्रा है फिर लो, ये शुद्ध उच्चारण करोगे तभी हम लोग पा पाएंगे कि वर्तनी। वर्तनी का मतलब यही होता है कि किसी भी शब्द को शुद्ध रूप से लिखना। कैसे लिखना है ये नियम नहीं बताएगा, हाँ कैसे लिखा है उसी शब्दों को सही से लिखना है। अब कौन शब्द हम लाएंगे, बाहरी से नहीं लाएंगे, जो लिखा है उसी को शुद्ध रूप लिखना ही वर्तनी कहलाता है। ठीक है, समझ में है ना, उसी शब्द को शुद्ध रूप से लिखना ही वर्तनी कहलाता है। इतना याद कर लेना, बाकी बच जाएगा र हम कल बता देंगे। ठीक है, कल के